नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्र की परिस्थितियों से अवगत करवाती आई है। अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो आज हमारी टीम पहुंची है लोकसभा सोनीपत क्षेत्र में, राई हलके में हमारे साथ मौजूद हैं जय भगवान आंतिल जी। आइए इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से मोदी की गारंटी की चर्चा चल रही है, तो कहीं कांग्रेस की भी गारंटी की कोई चर्चा चल भी रही है या नहीं चल रही है, या कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट फाइनल करने में देरी हो रही है। तो उसके बारे में भी हम इनसे थोड़ा सा, जो जनता के बीच में चर्चाएं हैं, जो इनसे लोग मिलते हैं, किस तरह की चर्चाएं, इनसे बात करते हैं। जय भगवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जगत महान न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं। जी जय भगवान जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र इतना गर्म हो चुका है, यहाँ का माहौल इतना चुनाव में हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को कैंडिडेट फाइनल करने में पसीने छूट रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, कांग्रेस को कोई पसीने नहीं छूट रहे, पसीने तो बीजेपी को छूट रहे हैं। जी अब तक अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई। हुड्डा साहब तो कैंडिडेट फाइनल है। हुड्डा साहब के तो जो हुड्डा साहब जिसको भी आदेश करेंगे वो कैंडिडेट तैयार है। जी कांग्रेस को बिल्कुल कोई पसीने नहीं छूट रहे, पसीने तो बीजेपी को छूट रहे हुए हैं। अपना बिल्कुल ये कैंडिडेट उतारने में समर्थ हुई है बीजेपी। जय बार भगवान जी, जय भगवान जी, पहले क्या था कि कुछ भविष्य वक्ताओं का भी व्यापार चलता था चुनाव के दौरान, कि वो जीतेगा, उसको टिकट मिलेगी, या उसको ये हो सकता है। लेकिन मोदी ने तो ऐसा काम किया हुआ है कि जैसे वो कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, यानी कि वो भविष्यवाणी खुद ही कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी अब की बार 400 पार कर रही है या कुछ और? देखो, सही ईमानदारी से इलेक्शन करवा दो, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर जो 200 सीट भी ले जाना, हम काले पे दौड़ा लिख देगा थी। ये सब जो भी जितनी भी सीट जो 400 पार कह रहे हैं, ये सब सबको पता है, सब धांधलीबाजी हो रही है, तानाशाही राज हो रहा है। अगर जो सच्चाई उससे इलेक्शन हो जाए, 200 भी पार नहीं हो सकते, 400 तो बहुत बड़ी बात है। सरकार नहीं आएगी अगर जो ये ठीक ठाक इलेक्शन हो गया तो धांधलीबाजी नहीं चली। ये देखो कितनी तानाशाही है, ये देखो केजरीवाल को उठाकर अंदर डाल दिया सीएम होते हुए भी। लेकिन उसके ऊपर आरोप लगा है कि भी उन्होंने शराब के घोटाला किया है, या इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके आधार पे कोर्ट ने कुछ सबूत जो है देखे हैं, उसके बाद ही तो उनको अरेस्ट किया होगा। कोई साबित तो अभी कुछ हुआ नहीं है। जो भी जैसे भी ईडी छापे मारे हैं उसके बाद भी कुछ पक्के सबूत तो मिले नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठा के जेल में डाल दिया। और इतनी तानाशाही कर रही है, मतलब जो भी बीजेपी के खिलाफ चलता है उसी के वहाँ ईडी भेज देते हैं और छापामारी करके उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन मोदी की एक गारंटी की बात चल रही है कि मोदी है तो गारंटी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लोग भी मान रहे हैं क्या? मोदी की कोई गारंटी नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है। देश को चलो इनके चल रहे जुमले जितने भी फेंक भगा रहे हैं अपने भाई, चल रही है इनकी, समय होता हर चीज का। लेकिन गारंटी तो हुड्डा साहब की है। हुड्डा साहब ने क्या जो गारंटी? गारंटी ये है हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब ने कहा भाई 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दूंगा। जी 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, और 500 रुपया सिलेंडर कर देंगे। 100 गज के जैसे भी गरीब आदमी आना, 100 गज के प्लॉट, और 3.5 लाख रुपये ऊपर बनाने के लिए खर्चा पानी देंगे। ये सबसे बड़ी गारंटी तो हुड्डा साहब की है। तो हुड्डा साहब ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। हुड्डा साहब सरकार में पहले भी 100 गज के प्लॉट दिए थे हुड्डा साहब ने, और बनाने के लिए भी पैसे दिए थे, ऊपर मकान जो बना जो खर्चा होता वे भी पैसे दिए थे। ये बीजेपी सरकार आने में देख लो 9.5 साल हो गए हैं, कोई एक गज भी जमीन जो किसी गरीब आदमी को दी होता है। ये हुड्डा साहब ने जो बोल दिया ना, उसको पक्का करके दिखाते हैं। मोदी की कोई गारंटी है नहीं, ये देख लो जितने भी वादे करे थे, एक भी वादे वो खरे उतरे होता है। हुड्डा साहब जो वादा करेंगे ना पक्का कराएंगे गति। 6,000 रुपये पेंशन कर दी ना, बुढ़ मतलब गांव के बड़े बुजुर्ग गरीब आदमी इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, कब इलेक्शन हो, कब हुड्डा साहब अपने वादे पूरे कराए। इलेक्शन की इंतजार है, इलेक्शन का। गरीब आदमी भी, सब तरह की जो हर वर्ग का आदमी है ना, हुड्डा साहब की तरफ देख रहा है। हुड्डा साहब हरियाणा में आएंगे और हमारा सुधार होगा और हमारा उद्धार होगा। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत आप गांव गांव जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, तो क्या ये जो आप गारंटी, ये संकल्प पत्र लेके जा रहे हो, इस पे कुछ लोग भरोसा भी कर रहे हैं या नहीं?
भरोसा पूरा कर रहे हैं। हुड्डा साहब पर भरोसा तो है। ये हुड्डा साहब जो वादे करता है ना, पूरे वादे करता है। ये नहीं है अभी झूठ बोल दी, वोट लेने के लिए झूठे जुमले कर दिए, वोट आई और काम खत्म। नहीं, नहीं जो आप भी नहीं, जो भी वादे करे हैं आज तक, पीछे देख लो, पीछे सरकार जब हुड्डा साहब की 10 साल सरकार रही, जो भी वादे करे, वादे एक एक वादा पूरा निभाया है। नहीं, आप नहीं मानते कि अभी विदेशों से जब बच्चे आए, विद्यार्थी निकाल के लाया, मोदी लाया भी। अगर राम मंदिर बनाया 500 साल बाद तो मोदी ने बनाया। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भी ये जो गारंटियां हैं भाई, 370 हटाई और जो चीजें हुई हैं, तो वो चीजें मतलब करने में आप नहीं मानते कि भी मोदी की कहीं गारंटी है या देखो लोगों जी, का विश्वास बढ़ा गारंटी तो देखो जी, सबसे पहले तो रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। सबसे पहले जो रोजगार है, जब जनता में रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे इस जनता का उद्धार होगा। गरीबी इतनी बढ़ गई है। हरियाणा में देख लो, पहले हुड्डा साहब की सरकार थी जब हरियाणा 1 नंबर पे था, हरियाणा नंबर 1 निकला करता। आज हरियाणा पिछड़ कर कितनी पीछे चला गया है। अब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहा है। ये देख लो, हरियाणा में कितने डकैती, मर्डर, कितना मतलब बुरा हाल हुआ खड़ा है। हर सोनीपत में देख लो, हर एक दिन छोड़ कर मतलब मर्डर हो रहा है। कभी मार पीट, चैन स्नैकिंग, कुछ भी मतलब देख लो कितने अपराध हो रहे हैं। कितना हरियाणा में देख लो कितने अपराध बढ़ गए हैं। चलो, वो तो प्रशासन कह रहा है कि हम इस पे काबू पाएंगे, लेकिन क्या ये चुनाव, जिस प्रकार से चुनाव के दौरान जात पात पे, इन चीजों पे चला जाता है, और जो ये मुद्दे जो होते हैं आम आदमी के, गरीब आदमी के, वो पीछे रह जाते हैं, तो क्या ये चुनाव भी जात पात के आधार पे होगा या फिर कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस से आ जाए उसके साथ लोग होंगे? नहीं, जात पात का कुछ वो नहीं है। जो भी कैंडिडेट आओगा, लोग उसी के साथ लगेंगे। लोगों ने मतलब इंतजार है इलेक्शन का, कभी इलेक्शन हो और कब लोग वोट डालने जाएं। लोगों में तो उत्साह है कांग्रेस की वोट डालने में। देख लिया 10 साल राज करके, बीजेपी का राज देख लिया कैसा राज है। लोगों ने जैसे भाई 5 साल पहले इसने बीजेपी ने राज कराया, लोगों का थोड़ा बहम रह गया था इस बात का कि भाई अगले 5 साल में कुछ करके दिखाओगे। अब लोगों का कभी बहम बात चुका है। ये भी मतलब इनकी ना तो कोई जुमलेबाजी चला इनकी, ना इन पे कोई लोग विश्वास करे। इनके वादे देख लिए, सारे झूठे वादे लिखे हैं इनके। अब कांग्रेस सरकार आएगी, सेंटर में भी कांग्रेस आएगी और हरियाणा में भी कांग्रेस आएगी। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, उसको क्या मानते हो आप? क्या उससे कुछ फायदा होने वाला है भाजपा को? ये सब जानते हैं कि भाई सीएम क्यों बदला है। ये तो एक जुम मतलब एक षड्यंत्र है, कुछ नहीं है। चलती तो अब भी खट्टर साहब की है। ये तो एक ऐसे मतलब वोट लुभा, ये ऐसे लुभाने भाई, चल भाई ये भाई ऐसी की मतलब बीसी की वोट आ जाओगी कि भाई हमारा भाई, जैसे भाई सैनी सीएम बन गया है, जी, इस उससे लोट वोटों के लुभावने के लिए ये 6 महीने के लिए बदला। पब्लिक समझती नहीं। पहले 5 साल पहले कहाँ क्या कर रहे थे। मतलब आप इलेक्शन सिर पे आ गया, ये भी इसको बिठा दिया। इससे क्या हुआ। जजपा और बीजेपी का गठबंधन टूट गया, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या करें? कुछ नहीं टूट रहा। ये जानबूझ गए, इनका सबका प्री प्लान काम हो रहा है। यो हर आदमी ने भी रहा है भाई, प्री प्लान काम है यो। ये दीपेंद्र भाई साहब बोल रहे थे, पहले भी बोल दिया था दीपेंद्र भाई साहब ने कि भाई ये देख लेना, इनका आगे जाकर बड़े षड्यंत्र करेंगे। ये आगे अपना गठबंधन तोड़ेंगे, जनता को नहीं दिखाओगे कि भाई गठबंधन टूट गया है। अगर लोगों ने भगागा फिर वोट थियाओगे। ये जनता समझ चुकी है। ये चाहे गठबंधन तोड़ लो या जोड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जी। रंगों का त्योहार होली आने वाला है, तो आप प्रदेश की जनता को, राई हल्के की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं राई हल्के की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये त्योहार बड़े प्यार से मनाए। ये खुशियों का त्योहार है। अपने आपस में प्यार प्रेम से गले लगकर, और ज़्यादा पानी ना बहावें। पानी की वैसे भी ज़्यादा किल्लत हो गई है और प्रदेश में सारे का पानी बहुत कम हो चुका है। मैं सभी प्रदेशवासियों को यही कहूँगा भाई, सूखी होली बनावें, आपस में एक दूसरे का रंग लगावें, ना को बैर दवेश भावना रखे, प्यार से इस त्योहार को मनाएं। मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से दे रहा हूँ। भाइयों, इस पर ध्यान रखना, आपस में प्यार से रहना, कोई द्वेष भावना बिल्कुल भी नहीं रखना है। यह त्योहार खुशियों का त्योहार है, बड़े प्यार से मनाना है। जी।
तो दर्शकों, ये थे जय भगवान आंतिल जो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा की जो है गारंटी सही है, क्योंकि वो 6,000 अगर पेंशन की बात कर रहे हैं तो 6,000 पेंशन बनते ही वो जारी कर देंगे। और बुजुर्गों को इंतजार है कि कब चुनाव आए और वो वोट डालें और भूपेंद्र हुड्डा उनके लिए 6,000 रुपए पेंशन करे। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं, सरकार के ऊपर सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव में ऊंट की करवट बैठता है, कांग्रेस को मौका मिलता है या नहीं मिलता है। जगत महान न्यूज के लिए राई से तेजवीर सिंह, नमस्कार।